आपका खुशामदीद है मेरे क्लास में। जैसा कि आप जानते हो कि मैं अरशद सर मैथमेटिक्स में सीनियर लेक्चरर पोस्टेड में हूँ इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल हॉल पुलवामा में। और आज का जो मैथ्स में टॉपिक जो है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज वो है 12th क्लास का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में पहले रिलेशंस। आपको मालूम है कि आपने 11th क्लास में जो रिलेशंस फंक्शंस हैं वहां पर आपने देखा होगा वो, और वही कंटिन्यू है इसके बाद जो वहां पर जहां से वहां मतलब उधर जो कंक्लूजन है वहां पर रिलेशन फंक्शंस का, इससे आगे फिर यहां पर 12th में है। तो अब मैं थोड़ा 11th का भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा, कुछ डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पर्टिकुलरली मगर हम 12th का सिलेबस ले रहे हैं। विश कि आप एंजॉय करोगे मेरा लेक्चर। अब आएंगे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। देखो ये जो ये गेम एक है रिलेशंस और फंक्शंस का, ये स्टार्ट हो रहा है, ये खेल है, ये स्टार्ट हो रहा है सेट से। ये सेट से स्टार्ट हो रहा है, सेट से स्टार्ट हो रहा है, और सेट्स के बाद ये चला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसके बाद ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बाद फिर एडवांस में चला जाता है रिलेशंस में, रिलेशंस में चला जाता है, और लास्ट में ये पहुंचता है फंक्शंस पे। लास्ट में ये पहुंचता है फंक्शंस पे, लास्ट में ये पहुंचता है फंक्शंस पे। तो ये चार्ट मैंने बनाया है, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। सेट्स के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसके बाद रिलेशंस, इसके बाद फंक्शंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही हम रिलेशंस बनाते हैं। जब हम कोई सेट लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लूंगा, डिफाइन हम करेंगे रिलेशन को। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। दो सेट आप लीजिए, सेम या डिफरेंट सेट, आपको मालूम है, जिसमें कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप लिखे कोई सेट, इसमें लिखूंगा मैं एलिमेंट सपोज 1 2 3 और 4, ये सेट एक लेंगे। बी एक और सेट लेंगे हम, बी सेट एक और लेंगे, इसमें लेंगे सपोज एलिमेंट्स ए बी, दो एलिमेंट्स लेंगे। अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे सेट्स के बाद, वो हो गया ए क्रॉस बी। ये एक स्पेशल प्रोडक्ट कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना 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 ना, वो नहीं। हम एक स्पेशल प्रोडक्ट से इसको मिला रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हैं। इसमें बेटा आपको बनेंगे 8 ऑर्डर्ड पेयर्स, 8, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स, इसमें 2। हम मिलाएंगे एलिमेंट्स को, 1 ए, 1 ए ऐसे बन गया आपका एक ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद 1 बी बन गया आपका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद 2 ए बन गया आपका तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। तो सिमिलरली 2 बी, इसके बाद बन गया आपका 3 ए, इसके बाद बन गया आपका 3 बी, इसके बाद 4 ए, और इसके बाद लास्ट में 4 बी। तो इस तरीके से आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट भी उसको बोलते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके बन गए 8 एलिमेंट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में बन गए आपके 8 एलिमेंट्स। तो इसके बाद इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशंस बनाएंगे। रिलेशन का मतलब है हम दो सेट्स को मिला रहे हैं, एलिमेंट्स, और वहां से कोई रिलेशन बना रहे हैं। और आप देखो ए क्रॉस बी, जो यहां पर भी यही खेल है ना, यहां पर आपने ए और बी के एलिमेंट्स आपने मिलाए, तो आपने एक एक पेयर हासिल किया। ये एक एक पेयर जो कहलाता है, एक एक एलिमेंट है। ये एक एक एलिमेंट जो आपने हासिल किया, तो यही एलिमेंट्स रिलेशंस के एलिमेंट्स बन गए। ये एक रिश्ता बना, ये एक रिलेशंस बनी, एक रिश्ता बना ए 1 और ए के बीच में। यहां इस पेयर में 1 और बी के बीच में एक रिश्ता बना, मिल गए ना आपस में, तो रिश्ता बना। तो सिमिलरली ये जो ए क्रॉस बी है इधर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, ये इट इज इटसेल्फ ए रिलेशन। ये खुद भी एक रिलेशन है, ये खुद भी एक रिलेशन है। तो अगर हम अब चाहें कि हम और भी रिलेशंस बनाएं, तो हम इसके सबसेट्स निकालेंगे, इस ए क्रॉस बी के, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है।
अगर हम एक रिलेशन सपोज R1 में इसका नाम लिखूं, कोई रिलेशन आप निकालिए, कोई सबसेट निकालिए, उधर हम लिखेंगे सपोज 1 कामा ए 1 कामा बी। मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए, एक पेयर एक एलिमेंट कहलाता है इधर, तो ये एक रिलेशन बन गई, एक सबसेट बना आपका। सिमिलरली अगर मैं एक और रिलेशन R2 जिसका नाम मैं ले लूं, अगर मैं सपोज उठाऊं, इसमें मैं लिखूं 1 कामा ए सपोज 2 कामा ए, तो ये एक और रिलेशन मेरी बन गई। सपोज अगर मैं एक और रिलेशन बना लूं R3, मैं लिखूं 1 कामा बी, मैं लिखूं 2 कामा बी, मैं लिखूं 3 कामा ए, तो ये एक रिलेशन बन गई। तो ये सबसेट जो ए क्रॉस बी के हैं, ये सारे के सारे रिलेशंस हैं इस ए क्रॉस बी में डिफाइंड, क्योंकि वहां से एलिमेंट्स मैंने उठाए। तो हम लिखेंगे ये रिलेशन होता क्या है एक्चुअली। ये रिलेशन एक्चुअली क्या है, ये एक सबसेट है। R is said to be a relation if R is subset of A cross B। ये आपका डेफिनेशन मिला, ये आपका डेफिनेशन बना, R is subset of A cross B। तो R को आप रिलेशन बोलोगे, नाम रिलेशन का, ये रिलेशन का नाम है। जैसे इधर मैंने नाम दिया R1 R2, या A cross B भी नाम है रिलेशन का। तो ये तभी रिलेशन कहलाती है जब ये सबसेट ए क्रॉस बी की होगी। तो ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे जो रिलेशन यहां पर हैं, ये सारे मैंने उठाए ए क्रॉस बी से, तो ऑब्वियसली ये रिलेशंस बन गए। तो अब क्वेश्चन है कि हम कितने सबसेट्स डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। देखो, अगर मैं लिखूंगा इधर, अगर ए सेट में है p नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी सेट में है q नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स जो होंगे ए क्रॉस बी में, वो होंगे पी क्यू, पी इंटू क्यू हो गए ना, पी क्यू एलिमेंट्स, क्योंकि यहां पर आप देखो ए में कितने हैं 4 एलिमेंट्स, बी में कितने हैं 2 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स। तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी में है 8 एलिमेंट्स, तो वो हो गया 4 इंटू 2। तो यहां पर है ए में अगर है p एलिमेंट्स, बी में अगर है q एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी में आपके टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए p इंटू क्यू, दैट इज पी क्यू एलिमेंट्स। तो टोटल आपके पी क्यू एलिमेंट्स बच गए। तो टोटल पी क्यू एलिमेंट्स हैं। अब हमें देखना है कि इन पी क्यू एलिमेंट्स में टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे इस ए क्रॉस बी के। तो मैं लिखूंगा इधर, क्योंकि हर कोई सबसेट रिलेशन कहलाता है, तो हम लिखेंगे टोटल रिलेशंस defined on set A cross B is equal to 2 raised to power PQ। देखो यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं 8, तो टोटल रिलेशंस कितनी बनेगी, टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे 2 raised to power 8 सबसेट्स। 2 raised to power 8 कितने होते हैं, 2 raised to power 8 होते हैं 64 relations, 64 subsets are formed between from the set A cross B। तो वो सारे के सारे रिलेशंस कहलाती हैं। तो यहां पर आप देखो, आपके A में है P नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपके B में है Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली A क्रॉस B में है PQ एलिमेंट्स, तो टोटल रिलेशन जो आपके बन गए डिफाइंड ऑन सेट A क्रॉस B, वो बन गए आपके 2 raised to power PQ। 2 raised to power PQ relations are defined between A and B। तो इन रिलेशंस में मगर एक रिलेशन ऐसी है जिसको आप बोलते हो एम्प्टी रिलेशन, और एक रिलेशन ऐसी है जिसको आप बोलते हो यूनिवर्सल रिलेशन। इन टोटल रिलेशंस में से एक रिलेशन ऐसी है जो एम्प्टी रिलेशन है, और एक रिलेशन ऐसी है जिसको आप बोलते हो यूनिवर्सल रिलेशन। हम पहले वो डिफाइन करेंगे।
हम लिखेंगे पहले एम्पिटी रिलेशन। ये एक्चुअली टाइप्स में आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट, एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन हाँ, it is the relation in which no element of the first set, it is a relation in which no element of the first set, no element of the first set is related to any element of the second set. जिसमें कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेट का रिलेट नहीं होता है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, मतलब कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती है बिटवीन द टू सेट्स, तो हम इसको बोलते हैं एम्पिटी रिलेशन। देखो, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, ऐसे। ये इसकी नोटेशन मैं डिमॉन्स्ट्रेट अभी करूंगा, मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, आप समझोगे। एम्पिटी रिलेशन का मतलब है कि कोई एलिमेंट आपस में मिल ही नहीं रहे। देखो, मैं एक एग्जांपल दूंगा एम्पिटी रिलेशंस की, और फिर आप बहुत सारी एग्जांपल्स खुद जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। मैं एग्जाम्पल दूंगा, डिफाइन अ रिलेशन और ऑन सेट ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस ए को दो बार लेना है, ए क्रॉस ए, वायर ए इज, ए एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 4, such that R is equal to x, y, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं x, y, such that the difference between x and y is greater than 10, where कामा करके where x, y belongs to A। अब देखो, इस A पे मुझे रिलेशन डिफाइंड है, इसका मतलब है A क्रॉस A पे रिलेशन डिफाइंड है। पहले A क्रॉस A के एलिमेंट्स कैसे आएंगे? A को A के साथ मिलाना है, तो आएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ऐसे आएंगे ना। 2, 1, हाँ, 2, 1, 2, 2, 2, 3, तो ऐसे ही आएंगे। कहां तक चला जाएगा ये? ए क्रॉस ए कहां तक चला जाएगा? ये चला जाएगा 4, 4 तक। तो लास्ट में डैश 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 4, 4। आप देखो ये कितने टोटल ये पेयर्स हैं? ये टोटल है 16 पेयर्स, क्योंकि ए में है 4, तो ए क्रॉस ए में है ना 4 इंटू 4, पी इंटू क्यू, पी भी है 4, क्यू भी है 4, तो टोटल है 16 पेयर्स। आप देखो ठंडे दिमाग से, बहुत ही कूल माइंडेड, आप देखो ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, इनमें हर कोई पेयर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x, y। सेट बिल्डर फॉर्म ये रिप्रेजेंट कर रहा है x, y। आप देखिए, चलो मैं पहले ये एम्पिटी ये मैं पहले मिटाऊंगा, ऐसे ऐसे। तो आप देखिए
आप देखिए, देखो क्लियर, ये जो आर है रिलेशन है, यहां पर ये जो x कमा वाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,3, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,4। पहला जो है वो x है, दूसरा है y। तो ऑब्वियसली जो x और y है ये दोनों a के एलिमेंट्स हैं, तो x a के 1 a के, ये भी 1 a के, 1 1 2 सारे तो a के एलिमेंट्स हैं। आप देखो हर पेयर में, आप देखो हर पेयर में डिफरेंस बिटवीन द टू, आप देखो इनकी डिफरेंस करो, आप डिफरेंस करो, आप x माइनस वाई या करो y माइनस एक्स, आपकी मर्जी है। जब आप डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस इसकी ये बोलता है कि डिफरेंस आनी चाहिए ग्रेटर देन 10। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप इन एलिमेंट्स की हर पेयर में दो दो एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर आप डिफरेंस करोगे, क्या ये पॉसिबल है कि वो 10 से बड़ा है, वो 10 से बड़ा है डिफरेंस? नेवर, कभी नहीं। तो ये गलत है, इट्स रॉन्ग। गो, इसका मतलब है कि देयर इज नो सच एक्स एंड वाई, देयर इज नो सच एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन कोई सेटिस्फाई करता ही नहीं है। तो हम लिखेंगे देयर इज नो, आर में क्या लिखेंगे हम? देयर इज नो एक्स एंड वाई, देयर इज नो एक्स एंड वाई, देयर इज नो एक्स एंड वाई such that x minus y or y minus x is greater than 10। जब है ही नहीं कोई x और y such that x minus y और y minus x is greater than 10, तो हम सीधे बोलेंगे r is 5। तो this is called the empty relation। सीधे हमें गलत कंट्राडिक्टरी बनाना है, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो कंट्राडिक्टरी होगा, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो जाहिर सी बात है, मैंने यही कहा है कि इन विच नो एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, नो एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज रिलेटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। तो दिस इज द एम्प्टी रिलेशन। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको एम्प्टी रिलेशन की, एक और एग्जांपल। सपोज मैं लिखूंगा लेट ए बी द सेट ऑफ students of boys higher secondary school, ये सेटअप बॉयज है हायर सेकेंडरी स्कूल के, मगर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में बॉयज ही पढ़ते हैं, वहां पर गर्ल्स नहीं पढ़ती है कोई। तो मैंने एक सेट लिया, सेटअप बॉयज, सेटअप स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या ये पॉसिबल ये रिलेशन है। अगर रिलेशन पॉसिबल नहीं होगी तो एम्प्टी रिलेशन बोलोगे आप। मैं करूंगा डिफाइन, और इज अ रिलेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स x, y such that x is sister of y, x is sister of y, comma x, y belongs to a। ए पे, एक ही सेट पे मैं डिफाइन करता हूं, इट मींस ए क्रॉस ए। आप देखो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे बॉयज हैं। तो अगर हम एक रिश्ता बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं ऐसा दो एलिमेंट्स की, हम बोलते हैं कि एक्स जो है, पहला वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले एलिमेंट की बहन है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स जो ये बॉयज हैं। तो मैंने यहां लिखा एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की बहन है, तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशन क्या कहलाती है? इट इज एम्प्टी रिलेशन, इट्स एम्प्टी रिलेशन। तो मैं कहूंगा r इज इक्वल टू 5, और बिकॉज बोथ x एंड y आर मेल, बोथ x एंड y आर बॉयज। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि x इज सिस्टर ऑफ y। तो हम कहेंगे ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहलाती है। तो सिमिलरली अब हम एक और रिलेशन पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन सेकेंड वन, दूसरे टाइप पे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन वो होती है जिसमें हर कोई एलिमेंट
पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ मिला होता है, हर कोई एलिमेंट। तो इसका मतलब है, हम लिखेंगे डेफिनेशन, लेट ए एंड बी और ए एंड ए, आप सेम भी लिख सकते हो, डिफरेंट भी लिख सकते हो, और टू नॉन एम्प्टी सेट्स, तभी तो बात बनेगी ना जब नॉन एम्प्टी होंगे, जब नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, जब कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा इसमें, तभी तो रिलेशंस डिफाइन करेंगे। लेट ए एंड बी आर, ए एंड ए आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए और said to be universal relations also. तो मैंने क्या कहा इधर, तो ये जो ए क्रॉस ए बी है या ए क्रॉस ए है, ये पूरा, इसको आप यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हो। ये सबसे बड़ी रिलेशन होती है ना, सबसे बड़ी। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लूंगा सेट, इसमें लूंगा मैं एलिमेंट्स ए बी सी, तो दूसरा ए भी ले लो, उसमें भी ले लो ए बी सी, मैं एक रिलेशन डिफाइंड करूंगा ए क्रॉस ए पे, और इज डिफाइंड a relation on A cross A, या मैं लिखूंगा और on A, इस A का मतलब है A cross A, A cross A, as A cross A is equal to ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, मिलाओ हर कोई एलिमेंट अपने आप से ही ना, ए कामा बी, ए कामा सी, बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी, सी कामा ए, सी कामा बी, सी कामा सी, तो इस रिलेशन को आप बोलोगे यूनिवर्सल रिलेशन। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। इट इज यूनिवर्सल रिलेशन यू, जिसको आप यू से डिनोट करोगे। तो इसमें क्या है, इन यूनिवर्सल रिलेशन which is defined on A cross B, every element हर कोई एलिमेंट, every element of A is related means ordered pair बना रहा है, is related with every element of set B. Every element of set A is related with every element of set B. देखो कंट्राडिक्टरी, क्या कंट्राडिक्टरी, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी में कोई भी एलिमेंट मिला हुआ नहीं होता है, मगर यूनिवर्सल में हर कोई एलिमेंट पहले वाले सेट का दूसरे वाले सेट के साथ मिला होता है, चाहे सेट सेम हो या डिफरेंट हो। तो एक नोट भी मैं आपको यहां मैं लिखूंगा, आप नोट करोगे। ये दो रिलेशंस हैं,
एक तो फाई वाला एम्प्टी वाला रिलेशन, नोट मैं लिखूंगा ये नोट फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशंस। ये दोनों जो है एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस और कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। ट्रिवियल रिलेशंस इनमें से जो ये फाई है, फाई या एम्प्टी रिलेशन, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर रिलेशन भी। प्रॉपर रिलेशन। और ये जो यू है ना यूनिवर्सल, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रिलेशन। एक और नोट, अगर ए में है पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी में है क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल प्रॉपर रिलेशंस जो है ना, प्रॉपर रिलेशंस जो है, पहले टोटल रिलेशंस कितनी, 2 पी क्यू, मगर इसमें से एक ही इम्प्रॉपर है, दैट इज वो खुद यू यूनिवर्सल, उसको छोड़कर बाकी जितने भी रिलेशंस हैं वो हैं प्रॉपर रिलेशंस। तो मैं लिखूंगा 2 पी क्यू -1, 2 पी क्यू -1। अगर आप पी और क्यू बराबर होंगे, अगर सेट एक जैसा होगा, इफ P and Q are same, ठीक है, देन टोटल रिलेशंस कितनी बनेगी, 2 P into P, that is 2 P square, 2 P square बनेगी तब टोटल रिलेशंस। एंड इनमें से प्रॉपर रिलेशंस कितनी बनेगी, 2 P square -1। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको प्रॉपर रिलेशन की, एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको। डिफाइन a relation or ऑन ए, इसका मतलब है ऑन सेट ए क्रॉस ए, चाहे आप ए बोलो, ए क्रॉस ए बोलो या ए बोलो, ऑन ए where A is 1 2 3 such that, हां एलिमेंट्स उस तरीके से बनाने हैं, उस तरीके की रिलेशन बनानी है ताकि सारे कवर हो जाएं, ए क्रॉस ए बन जाए, ए क्रॉस ए बनना चाहिए, सच दैट और इज इक्वल टू, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट अगर हम उनका मॉड करेंगे, मॉड x माइनस वाई, मॉड करेंगे, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, x, y बिलोंग्स टू a। आप देखो मैंने किस तरीके की रिलेशन बना ली, मैंने ऐसे दो पेयर्स उठाए जिनको अगर हम मॉड करेंगे, मॉडलस करेंगे, डिफरेंस करने के बाद मॉडलस करेंगे तो वो आना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मॉडलस जो है, मॉडलस ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, वो हमेशा या 0 होता है या 0 से बड़ा। तो आप देखो कितने पेयर्स में उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा 1,1, मैं उठाऊंगा 1,2, मैं उठाऊंगा 1,3, मैं उठाऊंगा 2,1, मैं उठाऊंगा 2,2। 2,2 क्या हो गया, 2,2 का मतलब है 2 - 2 0, 0 इज इक्वल टू 0। 2,1 का मतलब क्या हो गया, 2 है x, 1 है y, 2 - 1 हो गया 1, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो आप देखो ये जो मैंने ये रिलेशन यहां बना ली, इट्स यूनिवर्सल रिलेशन।
mod of x minus y is greater or equal to 0. तो क्योंकि x भी a का एलिमेंट है और y भी a का एलिमेंट है, that is why कि मैंने रिलेशन a पे डिफाइंड किया है, तो हम कहेंगे it is universal relation. It is universal relation. It is universal relation. तो इस तरीके से आप यूनिवर्सल रिलेशंस को खुद भी जनरेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसके बाद रिलेशन, इसके बाद एक और बहुत ही अच्छी रिलेशन जो 12th क्लास में हम पढ़ते हैं, ये वाले भी, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, हम उस पर आएंगे। Equivalence relation. A relation और पहले मैं डेफिनेशन करूं लिखूंगा, a relation or defined on set A या A क्रॉस A, इसमें दोनों सेट आपको सेम लेने हैं। A मैंने लिखा या, इसका मतलब है A क्रॉस A भी, A का मतलब है ऑन A क्रॉस A, क्योंकि रिलेशंस तो बनते ही हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। A relation or defined on set A cross A is said to be equivalence relation. Is said to be equivalence relation. Is said to be equivalence relation if, पहला, if it is, or if it is reflexive. Second, symmetric. Symmetric. Third, transitive. एक रिलेशन और तभी कहलाती है रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन जब ये और हम डिफाइन करेंगे ए पर या ए क्रॉस ए पर, ये होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव, ये होनी चाहिए सिमेट्रिक, ये होनी चाहिए ट्रांजिटिव। तो ये तीन टाइप्स हैं एक्चुअली। ये आर हम तभी बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन जब ये आर होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जब ये आर होगा सिमेट्रिक रिलेशन, जब ये आर होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Reflexive relation, first one, reflexive relation. Let A be any set, then or is said to be reflexive on A या A क्रॉस A if for all, इसको बोलते हैं for all, V फिर ऐसे मैं लिखूंगा ऐसे इसको for all, if for all A belongs to A
implies that a comma a belongs to और को रिफ्लेक्सिव तभी हम बोलेंगे जब जितने भी एलिमेंट्स इस ए में होंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी इस ए में एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट की अपना ही इमेज होनी चाहिए उस आर में। दैट इज वाई रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर 2 है, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, तो तभी हम कहेंगे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव। ये डेफिनेशन है। मैंने लिखा फॉर ऑल, जितने भी हैं उसमें हर किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। डबलेट बनने चाहिए, डबलेट्स बनने चाहिए। देखो कैसे, एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर हम एक सेट लेंगे, सपोज इसमें लेंगे ए बी सी, आर को हम ऐसे रिलेशन लेंगे, ए जो है ये ए के साथ ही मिलेगा, क्योंकि ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हमने लेने हैं, इसमें वो एलिमेंट भी अवेलेबल है, तो ए के साथ मिला फॉर ऑल। तो इसका मतलब ये जो ए है यहां पर ये ए ही है। चलो मैं लिखूंगा बी के साथ मिला हुआ है, तो इसका मतलब है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये ए जो है इधर ये सारे रिप्रेजेंट करता है, ये ए भी रिप्रेजेंट करता है, बी भी रिप्रेजेंट करता है, सी भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ए कामा ए और बी कामा बी भी आएगा, तो ये ए यहां पर बी रिप्रेजेंट करता है, ये वेरिएबल है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी। इसको क्लोज करेंगे तो ये रिलेशन जो है दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि आप देखो हर कोई एलिमेंट जो है वो अपने आप से ही रिलेटेड है। ए के साथ रिलेटेड है, बी के साथ रिलेटेड है, सी के साथ रिलेटेड है। तो ये जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए है, ये बी है, इसका मतलब ये पूरे एलिमेंट्स हैं इस सेट ए के। ठीक है, आपको कंफ्यूजन मत हो जाएगा तो मैं एक्स लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब है ये जो एक्स है ये ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने भी एलिमेंट्स उस सेट के हैं सारे के सारे एलिमेंट्स उनकी इमेज, खुद की इमेज ही होनी चाहिए उधर, हर किसी एलिमेंट की अपने आप की ही इमेज होनी चाहिए। क्योंकि ये वाला जो है दूसरा, ये होता है एक्चुअली इमेज, ये होती है प्री इमेज। ए की इमेज ए है, बी की इमेज बी है, दैट इज व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव। तो उस रिलेशन को आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपसे करूंगा रिगार्डिंग द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैं एक और रिलेशन डिफाइन करूंगा, एक जो ये रिफ्लेक्सिव होगी, अगर मैं एक और रिलेशन डिफाइन करूंगा, ए मानूंगा मैं सेट एक, मैं लिखूंगा इस पे एलिमेंट्स 1 2 3 4। मैं एक रिलेशन डिफाइन करूंगा, पहले बताओ ए क्रॉस ए में क्या आएगा? ए क्रॉस ए में आएंगे 16 एलिमेंट्स, ऐसे 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4। लास्ट कहां तक जाएगा ये? 4 4 तक, 16 है ना। तो वहां से एक रिलेशन बनाइए आप जिसको रिफ्लेक्सिव आप बोलोगे। और 1 1 तो मुझे जरूर उठाना है, क्योंकि 1 हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो 2 के साथ मिलना चाहिए, 2 भी है उधर, 3 भी है उधर, 4 भी है उधर। तो हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है।
अगर इसके बावजूद, इन 4 एलिमेंट्स के बावजूद, अगर इसमें सपोज 1,5 भी होगा, 1,6 भी होगा, 1,5 तो नहीं होगा, सॉरी, सपोज 1,3 होगा, 1,2 होगा, तो इसको क्लोज करेंगे। अब तो मैंने एक्स्ट्रा 2 एलिमेंट्स और यहां लगाए, तो इससे इसकी रिफ्लेक्सिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यह सिटिल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इतना है कि A be any set, then R is said to be reflexive on set A if for all X belongs to A। जितने भी उस A के एलिमेंट्स हैं, हर कोई एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो तो है ऑटोमेटिकली 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अगर इसके बरक्स, उसके अलावा भी कोई पेयर उसमें होगी, तो दैट विल नॉट हार्म द रिफ्लेक्सिव ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन सिटिल रिफ्लेक्सिव है। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने कही आपको। तो इट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हो गया आपको रिफ्लेक्सिव। देखो एक और टाइप इसके साथ, इस रिफ्लेक्सिव के साथ एक और चीज है, एक और छोटी मोटी डेफिनेशन एक मैं बता दूंगा। आइडेंटिटी रिलेशन, मैं वो भी आपको बताऊंगा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है। आइडेंटिटी रिलेशन it is the relation defined, मैं पहले डिफाइन करूंगा। ये डिफाइंड ऑन सेट ए, कोई सेट ए है, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ ओनली, in which every element of set A is related with itself only, It is a relation defined on set A in which every element of set A is related with itself only। यहां पर देखिए आप, ये जो A है ना, यहां पर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3, ABC। आप देखो इसमें हर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाती है। ये आइडेंटिटी भी है, मगर आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में इतनी फर्क है, मेन डिफरेंस। रिफ्लेक्सिव में अगर उसके उन जो अपने आप से जुड़े होते हैं एलिमेंट्स, एक तो वो, अगर उसके बरक्स हमें और भी कुछ पेयर्स होंगी, वो उसकी रिफ्लेक्सिविटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर आइडेंटिटी पर असर पड़ेगा। आइडेंटिटी पर इतना होता है, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी में आपको कहा है इधर, इट्स अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ ओनली। इसके अलावा कोई नहीं, कोई पेयर उधर नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ये आर मैंने यहां बनाया है, इट इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज आइडेंटिटी रिलेशन, मगर यहां पर ये जो मैंने आर बनाया है, इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाई? क्योंकि 1,3 के साथ जुड़ा हुआ है और 1,2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज आपको जहन में रखना है। दैट इज वाई मैं लिखूंगा एक नोट, इधर, every reflexive relation, every identity relation is a reflexive relation. Every identity relation is also a reflexive relation. But
every reflexive relation may not be identity relation. Every reflexive relation may not be identity relation. अगर ये ए पर डिफाइंड होगी तो इसको हम डिनोट करते हैं आई ए से, ऐसे आइडेंटिटी रिलेशन आई ए। तो ये आपने जहन में रखा, तो रिफ्लेक्सिविटी आपको हो गई क्लियर। तो आप जब भी रिलेशन बनाओगे, एक और एग्जांपल रिफ्लेक्सिविटी बना देंगे पहले, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। जितनी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे उतना फायदा है हमारा, ये याद रखिएगा आप। एक और एग्जांपल हम देंगे। एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 4 5, और एक रिलेशन बनाएंगे हम x, y की, सच दैट x is divisible by y, कामा x y जो है ये एक एलिमेंट से। तो जरा बताइए आप, यहां पर x is divisible by y, हमने करना क्या है? हमने वो पेयर्स उठाने हैं इसमें से कि जो पहला वाला जो है उसको डिवाइड होना चाहिए y से, पहले वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो पहली बात मैं 1, 1 लिखूं, क्योंकि इस 1 को ये 1 डिवाइड करेगा। एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो 1, 1 भी लिखेंगे, 2, 2 भी लिखेंगे, 3, 3 भी लिखेंगे, 4, 4 भी लिखेंगे, 5, 5 भी लिखेंगे। तो ये तो ऑब्वियसली इतना लिखेंगे। और क्या क्या लिखेंगे? और लिखेंगे ना हम, आप मानते हो, और लिखेंगे हम 1, 2, क्योंकि 1 को 2 डिवाइड कर रहा है। नो, ये नहीं लिखेंगे। 2, 1 तो लिखेंगे, 2, 1 तो लिखेंगे, 3, 1 तो लिखेंगे, ठीक है। 4, 2 तो लिखेंगे, क्योंकि 4 को डिवाइड 2 कर रहा है, 3 को डिवाइड 1 कर रहा है, राइट, 2 को डिवाइड 1 कर रहा है। तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसमें डैश डैश करके मैं लिखूंगा। गर्ज ये कि मैंने वो एलिमेंट्स तो सारे लिख लिए जो अपने आप से रिलेटेड हैं, वो तो मैंने सारे लिख लिए। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। ये है सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज द रोस्टर फॉर्म। तो ऑब्वियसली ये जो आर है इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस आर को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि हर कोई एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हुआ हो, पहला ये। इसके बाद अगर और भी कुछ पेयर्स हैं तो होने दो, अगर नहीं है तो मत होने दो। दोनों चीजें, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये है, दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट रिलेशन, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन उसको हम बोलते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन की मैं डेफिनेशन पहले दूंगा, फिर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन आप देखो, और इज सेड टू बी सिमेट्रिक, और इज सेड टू बी सिमेट्रिक किस पे डिफाइंड होगी? ए पे। सिमेट्रिक ऑन ए इफ, फॉर, अगर कोई पेयर ए कामा बी और में है, मगर कंडीशन क्या है? अगर ए कामा बी आर में है, देन तब बी कामा ए बी आर में होना चाहिए।
इफ फॉर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। यहां पर ये जो मैथमेटिकल सिंबल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिंबल में कुछ ना कुछ छुपा होता है, हर मीनिंग में। ये समझना आपने है। देखो मैंने लिखा है कि आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक ऑन ए इफ फॉर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कामा बी आर में है, अगर है, तब उसका उल्टा भी बी कामा ए भी आर में होना चाहिए। क्रिस क्रॉस ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए आर में होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक बोलोगे। मगर ये पॉसिबल मतलब इट इज नॉट फॉर ऑल। जैसा कि रिफ्लेक्सिव में आपने देखा हर किसी की इमेज होनी चाहिए जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं। यहां पर ये नहीं, सारे एलिमेंट जरूरी नहीं है, नॉट फॉर ऑल। मैंने लिखा इसलिए फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। जितने भी ए से उठाए गए हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपने उस सेट से उठाए हैं, तो आप देखो अगर ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल हम देंगे। एक सेट है, मैं लिखूंगा इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स सपोज। तो मैं एक रिलेशन बनाऊंगा, इसमें एलिमेंट्स लेंगे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 1 कामा 2, 2 कामा 1, ब्रैकेट क्लोज। अब बताइए, अब यहां पर हमें क्या करना है, यह हमें चेक करना है। पहले मैं कहूंगा इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि हर कोई एलिमेंट अपने आप से जुड़ा है। 1 2 3, 1 1 2 2 3 3। अगर एक मिस होता यह रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाती। मगर इसके बाद अब देखो 1 2 का उल्टा भी 2 1 भी अवेलेबल है। डिफरेंट हमें देखना है। 3 के बाद हम देखेंगे 1 कामा 2, 1 कामा 2 भी है, 2 कामा 1 भी है। तो ये 1 कामा 2 यहां है, 1 कामा 2 ए बी अगर ये है तो उसका उल्टा देन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो मैंने 3 मत यहां से उठाया, 3 तो है ही नहीं, इसलिए मैंने यहां लिखा फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए। कभी होगा भी सारे एलिमेंट्स, मगर यहां पर 2 ही हैं, तो यहां ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 कामा 2। तो विद दिस आप बहुत सारी एग्जांपल्स खुद भी बना सकते हो, और आपके मैथ्स में भी बहुत सारी एग्जांपल्स है सिमेट्रिक की। एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, और हम इसकी ट्रांजिटिविटी अभी हमें डिफाइन करनी है। इस पर और एग्जांपल्स और भी कुछ मैं दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट टाइम। इस वक्त के लिए हम इतना ही। इस वक्त आप मुझे इजाजत दीजिए, और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्यूरी होगी रिगार्डिंग दिस लेक्चर जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मेरे ईमेल पे, मैं अपना ईमेल नंबर आपको दूंगा, आप उस ईमेल पे भी लिख सकते हो या मुझे फोन भी कर सकते हो, ताकि मैं आपको वेल इन टाइम वो कंफ्यूजन कुछ होंगे अगर आपके, तो वो मैं निकाल सकूंगा। मेरा ईमेल एड्रेस जो है दैट इज वानी अरशद 2293 @gmail.com 2293 @gmail.com। मेरा फोन नंबर है 700-668-5448। कभी भी मुझे फोन कीजिएगा, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज। नाउ इजाजत दीजिए मुझे इस वक्त। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।